नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ बाल गोविंद भगत का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले क्लास 9 क्लास 10 का मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ, कृतिका, संचयन, क्षितिज, स्पर्श का। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बाल गोविंद भगत का प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। यह लिखित प्रश्नोत्तर इसलिए पढ़ाने जा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। सबसे पहली बात यह थी कि वे अपना जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। साहब किसको? कबीरदास जी को, क्योंकि वे कबीर को अपना गुरु मानते थे। वे स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे, मतलब भगवान के भक्त मानते थे। वे अपनी कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे, मतलब वे जो भी कुछ कमाते थे सबसे पहले भगवान को समर्पित करते थे और प्रसाद रूप में जो मिलता था उससे ही साल भर अपना खर्च उसी में से निकालते थे। इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहां जो भी प्रसाद के रूप में वापस मिलता था उसी में अपना गुजारा करते थे। वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे, इसलिए वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया। भगत जी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी की कोई चीज नहीं लेते थे, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच तक होने नहीं जाते थे। यह साधु होने के ही लक्षण है। वे अपना तन मन सारा कुछ प्रभु भक्ति और भक्ति गीत गाने में लगाया करते थे। प्रश्न नंबर 2 है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका उत्तर है, भगत की पुत्र वधू मतलब उनकी पतोहू जो उनके बेटे की पत्नी है, वह जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर परिवार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनकी पुत्र वधू सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी। मतलब उनकी बहू जो है यह चाहती थी कि बाल गोविंद भगत कभी भी अपने शरीर के लिए चिंता नहीं करते हैं, वे हमेशा भगवान में ही भक्ति में लीन रहते हैं। तो उनकी बहू यह सोची कि ये बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए वे चाहती थी कि उनके चरणों की छाया में मतलब बाल गोविंद भगत के पास रहकर ही अपना जीवन बिताना चाहती थी। और इस तरह वह इसलिए चाहती थी ताकि बाल गोविंद भगत का ध्यान रखा जा सके। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो इसका उत्तर है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा कहकर उसका सम्मान किया। उन्होंने उस मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन माना, इसलिए उसे उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने पुत्र के शव को सफेद वस्त्र से ढककर उसे फूलों से सजाया, उसके सिराहने दीपक रखा, फिर वे उसके सामने प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे। वे खंजरी की ताल पर तल्लीन होकर गाते चले गए। उन्होंने विलाप करती हुई पतोहू को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। मतलब बाल गोविंद भगत जानते थे कि आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि शरीर खत्म हो जाते हैं। जिस तरह हम लोग वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र फट जाते हैं तो हम लोग नया वस्त्र खरीद लेते हैं, पहनते हैं। तो बाल गोविंद भगत जानते थे कि आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, वह कर्म के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इसलिए वह अपने पतोहू को कहते हैं उत्सव मनाने के लिए, न कि विलाप करने के लिए, रोने से मना करते हैं।
अब प्रश्न नंबर 4 है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए अथवा बाल गोविंद भगत की संक्षिप्त पहचान लिखिए। तो इसका उत्तर है, भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे सरल भगत साधु थे। उनकी आयु 60 से कुछ ऊपर थी। वे मंझोले कद उसको बोला जाता है, ना ज्यादा लंबे थे ना छोटे थे, बीच वाले कद को मंझोले कद कहा जाता है। तो वे मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनके बाल सफेद हो गए थे। उनका चेहरा सदा सफेद बालों के कारण जगमगाता रहता था। हाँ, वे लंबी दाढ़ियां या जटाएं नहीं रखते थे। जैसे कि आम साधु लंबी जटाएं रखते हैं, वैसा वे नहीं रखते थे। वे कपड़े भी बहुत कम पहनते थे। वे प्रायः कमर में एक लंगोटी सी पहने रहते थे और सिर पर कबीर पंथियों की भांति एक कनफटी टोपी पहनते थे, क्योंकि वे कबीर को अपना गुरु मानते थे और कबीर दास जी के ही राह पर अपना जीवन जीना चाहते थे। सदियों में वे काला कम्बल ओढ़ते रहे। मतलब उनके पास एक कम्बल रहता था जो कि काला कलर का था, उसको ही वो ओढ़ते थे। उनके माथे पर सदा एक रामनंदी चंदन सुशोभित होता रहता था। मतलब वे अपने माथे पर एक चंदन का टीका लगाए रहते थे जो नाक के एक किनारे से शुरू होता था। उनके गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी। भगत जी का व्यक्तित्व गायक भक्तों जैसा था। वे बहुत ही अच्छा गाते थे। वे सदा खंजरी की लय पर प्रभु भक्ति के गाने गाते रहते थे। वे हमेशा जो भी उनको वक्त मिलता था तो उस समय प्रभु की भक्ति यानी ईश्वर की भक्ति किया करते थे और गाना गाकर, संगीत गाकर प्रभु को मनाते थे। उनकी तल्लीनता सुनने वालों को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी और उनका इतना अच्छा मधुर संगीत था, उनका स्वर इतना अच्छा था कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित बिना नहीं रह सकते थे। सारे लोग को वे प्रभावित कर लेते थे। प्रश्न संख्या 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी अथवा बाल गोविंद भगत के किन गुणों के कारण लोगों को कौतूहल होता था। कौतूहल मतलब आश्चर्य होता था। तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या मतलब सुबह से लेकर रात तक की का जो टाइम टेबल होता है उसको ही दिनचर्या कहा जाता है। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर लोग हैरान होते थे, क्योंकि वे बहुत ही सरल जिंदगी जीते थे। वे अपने पास कुछ साधन इकट्ठा नहीं करते थे। सादा जीवन था। एक पतली सी उनके पास एक कपड़ा होती थी, लंगोटी टाइप के पहनते थे और अधिक धन इकट्ठा नहीं करते थे। खाने पीने में भी जो है सादा खाना खाते थे। सादगी और निस्वार्थता पर लोग हैरान हो जाते थे और किसी को भी निस्वार्थ भाव से उसका मदद करते थे। निस्वार्थ भावना उनके अंदर थी। निस्वार्थ किसको कहते हैं? जिसके अंदर स्वार्थ नहीं हो। तो वे निस्वार्थ भावना से सबकी मदद भी किया करते थे। भगत जी भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी का चीज नहीं छूते थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करने जाते थे। शौच बोलते हैं टॉयलेट, लेटरिन करने को, तो वहां भी वो नहीं जाते थे, क्योंकि पहले के युग में क्या होता था, लेटरिन जो है घर घर में नहीं था, तो लोग खेत में जाया करते थे। किसी दूसरे के खेत में लोग लेटरिन बाथरूम चले जाते थे, तो ऐसा भी वो नहीं करते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे, क्योंकि लोग उनका जब व्यवहार देखते थे तो बहुत ही खुश हो जाते थे, उनसे प्रभावित हो जाते थे। लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल मतलब सुबह में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते थे। वापसी पर वे गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत गाया करते थे। उनके इस प्रभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे। प्रश्न संख्या 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए अथवा बाल गोविंद भगत का संगीत किस प्रकार लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति की मस्ती भरे गीत गाते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी, मतलब उनके गानों में आवाज होती थी, सच्चाई की आवाज होती थी। उनका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मतलब बड़े ही भाव में वो गाते थे। औरतें उस संगीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे और सबके अंदर उनका जो गाना होता था, यह सुनकर सबके अंदर उमंग छा जाता था, जोश हो जाता था काम करने का। उनके संगीत
में जादुई प्रभाव था। वह मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था, यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी। चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, उनको कोई भी असर नहीं होता था। वे सभी चीज में समान भाव से रहते थे। प्रश्न संख्या 7। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह सत्य है कि बाल गोविंद भगत का अंतर्मन ही उन्हें आदेश देता था। वे समाज की मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। समाज की मान्यता है कि पति की चिता को पत्नी आग नहीं दे सकती। पत्नी को चाहिए कि वह पति की मृत्यु के बाद विधवा बनकर सास ससुर की सेवा में दिन रात बिताए। तो बाल गोविंद भगत क्या हुआ, इन सब रूढ़िवादी को खत्म कर दिए, क्योंकि जब उनका लड़का गुजर गया तो वे क्या की, अपने बेटे की चिता को पुतोहू के हाथों से ये आग दिलवाई। बाल गोविंद ने इन दोनों मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने पुतोहू को दूसरे विवाह के लिए स्वयं उसके भाइयों के साथ वापस भेज दिया। बाल गोविंद भगत ने समाज की देखा देखी पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया। उन्होंने पुत्र की मृत्यु को परमात्मा से मिलन का उत्सव माना। इसलिए वे शोक मनाने की बजाय प्रभु भक्ति के गीतों में तल्लीन हो गए। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी शोक न मनाने की सलाह दी। प्रश्न संख्या 8। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत जी स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर है, खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बाल गोविंद भगत की एक एक अंगुली से धान के पौधों को पंक्तिबद्ध करके रोप रहे थे। तभी उन्होंने मस्ती भरी तान छेड़ी। उनके गीत का स्वर इतना मनमोहक, ऊंचा और आरोही था कि वह सीधे आकाश में स्थित परमात्मा को टेरता प्रतीत होता था। ऐसा लगता था कि परमात्मा को बुला रहे हैं। उसे सुनकर खेतों में उछल कूद मचाते बच्चों में एक मस्ती आ गई। मेरों पर बैठी औरतों के ओठ गाने के लिए बेचैन हो उठा। किसानों की उंगलियां भी एक क्रमिक लय में आ गई। हल चलाने वाले किसानों के भी पैर संगीत की थाप पर चलने लगे। इस प्रकार उनके संगीत का जादू सारे वातावरण पर छा गया। अब रचना और अभिव्यक्ति के तहत भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो इसका उत्तर है, बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा को निम्न रूपों में व्यक्त किया। उन्होंने स्वयं को कबीर पंथ के प्रति समर्पित कर दिया। वे अपना जीवन कबीर के आदेशों पर चलाते थे। कबीर के गृहस्थी करते हुए संसार के आकर्षणों से दूर रहने की सलाह दी थी। बाल गोविंद भगत ने भी यही किया। उन्होंने खेतीबाड़ी करते हुए कभी लोभ, लालच, स्वार्थ या आडंबर भरा जीवन नहीं जिया। जैसे कबीर अपने व्यवहार में खड़े थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी व्यवहार में खड़े थे। भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद के रूप में पाई फसलों का भोग करते थे। दूसरा, कबीर ने नर नारी की समानता पर बल दिया, बाहरी आडंबर पर चोट की। बाल गोविंद भगत ने भी कबीर के आदेशानुसार अपनी आत्मा की आवाज पर व्यवहार किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित और हितकारी लगा। तीसरा, कबीर मनुष्य शरीर को नश्वर मानते थे। वे जीवन को प्रभु भक्ति में लगाने की सीख देते थे। तो बाल गोविंद भगत ने उनके इन आदेशों को पूरी तरह माना। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव में बदल दिया। वे अंत तक मस्ती भरे गीत गाते रहे। प्रश्न संख्या 10। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो इसका उत्तर है, मेरी दृष्टि में भगत सच्चे सरल हृदय के शांत थे। वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे। उन्हें कबीर की साफ आवाज में सच्चाई नजर आई होगी। यह सच्चाई उनके सच्चे हृदय में बैठ गई होगी। उन्होंने तब से अपनी आत्मा को कबीर के चरणों में झुका दिया होगा। उन्होंने कबीर को अपना गुरु मान लिया होगा तथा अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार ढाल दिया होगा। प्रश्न संख्या 11। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? तो इसका उत्तर है, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित है। कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा आषाढ़ मास से शुरू होती है, इसलिए आषाढ़ मास में गांववासी बहुत प्रसन्न नजर आते हैं। वे साल भर आषाढ़ मास की प्रतीक्षा
करते हैं ताकि खेतों में धान रोप सकें। उन दिनों बच्चे भी खेतों की गीली मिट्टी में लथपथ होकर आनंद क्रीड़ा करते हैं, मतलब बच्चे खेलते धूपते हैं। औरतें नाश्ता परोसकर किसानों का भरपूर सहयोग करती हैं। किसान हल जोतते हैं तथा दिन भर बुआई करते हैं। वे सभी फसलों की आशा में उल्लास से भर जाते हैं। इन्हीं दिनों गांव का सामाजिक वातावरण सांस्कृतिक रंगों से ओतप्रोत हो उठता है। प्रश्न संख्या 12। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो इसका उत्तर है साधु की पहचान उसके पहनावे से भी होती है। साधु व्यक्तित्व अगर संसारी आकर्षणों से बंधा नहीं है तो वह सुंदर पहनावे की ओर ध्यान नहीं देता। वह कम से कम कपड़े पहनता है। प्रायः वह धोती कंबल जैसे बिना सिले कपड़े पहनता है और सादगी से रहता है। परंतु साधु की सच्ची पहचान ये कपड़े नहीं है। बहुत से ढोंगी लोग साधुओं का वेश धारण करके संसार के सुखों का भोग करते हैं। मेरे विचार से साधु की सच्ची पहचान उसके व्यवहार से होती है। सच्चा साधु अपना ध्यान संसार की ओर नहीं प्रभु भक्ति की ओर लगाता है। वह व्यवहार में सच्चा, सादा, आडंबरहीन, खरा और साफ रहता है। वह किसी से झगड़ा मोल नहीं लेता, कभी किसी का अधिकार नहीं छीनता। वह अपनी कमाई को भी प्रभु चरणों में ही अर्पित कर देता है। आगे 13 नंबर का प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत जी के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? तो इसका उत्तर है मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से यह अंतर सिद्ध किया। उन्होंने अपनी पोतोहू के प्रति मोह प्रकट न करके प्रेम प्रकट कर दिया। यदि वे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो उनका मोह होता। उन्होंने पोतोहू के भविष्य के लिए चिंता की, इसलिए उनका जीवन सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी। उससे उनका प्रेम प्रकट होता है। तो इससे यह देखा जाता है कि बाल गोविंद भगत के अंदर जो है कितना मोह नहीं है, प्रेम है। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज अच्छी तरह से एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको पाठ अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।